हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू नो, आज 19 जुलाई है। आज आपको फर्स्ट सीट्स अलॉट होंगी ड्यू CSA पोर्टल से। उसका प्रोसीजर क्या होता है, आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से जो स्कोर मैच कर रहा है किस कॉलेज में, उसके हिसाब से आपको सीट्स अलॉट होंगी। सो फॉर दैट केस यू कैन सिलेक्ट दैट सीट इफ़ दैट सीट इज़ व्हाट यू वांट इन योर कॉलेज। लाइक कौन सी सीट चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, सब कुछ मिल रहा है, लाइक एवरीथिंग इज़ फेवरेबल टू यू, तो यू कैन एक्सेप्ट दैट सीट एंड ऑल्सो फ्रीज दैट सीट। इफ़ अगर वो तुम्हें एप्लीकेबल नहीं लगता है और तुम्हें वो सीट नहीं चाहिए, तो बेटर देन दैट तुम क्या कर सकते हो, वो सीट अप्लाई कर सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो सीट को, उसकी फ़ी पेमेंट कर सकते हो, बट तुम अपग्रेड कर सकते हो। बट अगर तुम एक बार फ्रीज़ कर लेते हो सीट को, फिर वो फ्रीज़ वाली सीट अपग्रेड नहीं हो सकती, वो सीट तुम्हारे कॉलेज की ही है। फिर तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन आ सकता है विड्रॉल करने का। ठीक है, विड्रॉल का प्रोसीजर ये होता है कि विड्रॉल जब तुम करोगे तो तुम्हें 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और फिर तुम्हारी फ़ी जो भी थी वो रिफ़ंड हो जाएगी जैसे ही प्रोसेस एंड करेगा। प्रोसेस जब तक DOCA पोर्टल का एंड नहीं करता तब तक तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। उसके बाद उठता है कि हर एक राउंड के बाद तुम्हारी प्रेफरेंस के हिसाब से वो तुम्हें बताएगा कि कितने कॉलेजेस में कौन सा मिनिमम स्कोर है, कौन सा मैक्सिमम स्कोर है। उसके हिसाब से अगर जिनको फर्स्ट राउंड पे सीट नहीं मिली है, वो सेकेंड राउंड में उन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ उनका मिनिमम मैच कर रहा है क्राइटेरिया। अगर उनको वहाँ पे मिल जाती है, बिकॉज देखो, अगर तुम्हें ड्यू आना है, कोर्स चाहिए, कॉलेज मैटर करता है, बट कॉलेज अगर तुम्हें ड्यू ही आना है तो तुम देखोगे ना प्रेफरेंस में तुम्हारा जो कॉलेज है, अगर तुम्हें वो नहीं मिल रहा है तो तुम विड्रॉ कर सकते हो। बट देयर आर ऑल्सो स्पेशल राउंड्स जहाँ पे भी कॉलेजेस बहुत अलॉट होते हैं, बिकॉज बीच में बच्चे विड्रॉल कर लेते हैं, उसकी वजह से भी सीट्स बहुत सारी खाली हो जाती हैं, तो वहाँ पे तुम स्पेशल राउंड में अप्लाई कर सकते हो। अब एक टाई राउंड होता है, लाइक देखो, तुम हो और कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। 72,000 सीट्स लास्ट ईयर थी, बट इस ईयर इस बार 90,000 प्लस सीट्स हैं, तो तुम्हारे पास बहुत चांस है सीट्स मिलने का। और देखो, इसमें ये नहीं है कि तुम्हारा स्कोर जितना है उतना ही बहुत सारे बच्चों का हो सकता है, बहुत सारे। तो उसके लिए इस बार क्या है, 10th की आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, 12th की देखी जाएगी, आपके स्कोर्स देखे जाएंगे, सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे, उसके बेसिस पे भी आपको मिल सकता है। बिकॉज देखो, अगर तुम्हारा एक मिनिमम स्कोर है, वो कितने सारे लोगों का और भी हो सकता है। इतने सारे बच्चे, 1 लाख से ज़्यादा लोग, 1 लाख क्या उससे भी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं ड्यू के लिए, तो फिर उनको भी मिलना चांस होता है, उनका भी मिलने का। उसके बाद प्रेफरेंस शीट तो तुमने बनाई है, उसके बाद अगर स्पेशल राउंड्स आते हैं तो स्पेशल राउंड्स में अलग से तुम्हारे पास जो बच्चे कुछ कॉलेज होते हैं, लाइक जो तुम्हारे को एक बार मिल गया ना, उसके नीचे वाली सीट्स तो सारी वो हो जाएंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी, वो नहीं मिल सकती तुम्हें, ऊपर वाली मिल सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद भी अगर अपग्रेड हो गया, अपग्रेड के ऊपर वाली सीट मिलेगी। और अगर अपग्रेड फर्स्ट सीट ही मिल गई है तुम्हें, उसके बाद कोई सीट नहीं मिलेगी, उसके बाद तुम्हारा वो कॉलेज ऑटो, मतलब अगर एक अपग्रेड हो गया ना तुम्हारा कॉलेज, अपग्रेड में भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारा अपग्रेड में कॉलेज जो है वो एक्सेप्ट खुद ही हो जाएगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमने अपग्रेड भी कर दिया, वहाँ पे भी हमें कॉलेज मिल गया, फर्स्ट राउंड में भी मिल गया, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, वो नहीं होता है। आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा जो आपको फर्स्ट टाइम मिला, अगर आपने उसको अपग्रेड कर लिया और अपग्रेड में आपको सीट मिल जाती है, पॉसिबली बहुत कम लोगों को मिलती है अगर उनके स्कोर कम होता है, तो अगर आपको मिल जाती है तो बाय गॉड्स ग्रेस आप उसको सिलेक्ट कर लो, और अपग्रेड वाली तो आपको खुद ही मिल जाएगी और फर्स्ट वाली आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। और फीस स्ट्रक्चर का ये रहेगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो भी, लाइक आपने 10,000 पे किया, बट जो कॉलेज आपको अभी मिला है उसका 7,000 फीस है, तो आपको 3,000 रिफ़ंड हो जाएगा आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस। और सिमिलर टू दैट अगर हम बात करते हैं जिसकी 10,000 फ़ी है और आपने पे की है, उतनी पे की है, तो वो तो उतनी देगी। बट अगर 11,000 फ़ी है तो आपको 1,000 और पे करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें भी होंगी। वो फ़ी जैसे ही राउंड ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको एडमिशन प्रोसेस के बाद आपको रिफ़ंड हो जाएगा, जिनने विड्रॉल किया उनको भी मिल जाएगी फ़ी, ऐसे सब हो जाता है। ठीक है, अब कॉलेज में जाओगे, आप कॉलेज में सबसे फर्स्ट डे आपको कोई ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट्स लेके जाने की, बट आई वुड से ले जाओ। क्या पता फर्स्ट दिन ही वो बोल दें कि हमें वेरिफिकेशन करना है, बट फर्स्ट डे बहुत कम बच्चे आते हैं तो वो वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, वो बेसिकली ओरिएंटेशन रख देते हैं ताकि तुम्हें कॉलेज के बारे में पता हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो यूट्यूब से देख के जाते हैं कॉलेज कैसे है, बट बहुत सारे वहाँ पे जाते हैं ताकि कॉलेज वाले उन्हें बताएं कि कॉलेज में है क्या क्या, कौन सी सोसाइटीज़ हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल,
वहाँ पे एक तरीके से तुम्हारा इंट्रोडक्शन सबसे हो रहा है, ठीक है। तुम किस कोर्स के हो, कोर्स टीचर्स को दिखाएंगे कि ओरिएंटेशन में ये आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर को पढ़ाते हैं, सेकेंड ईयर को पढ़ाते हैं, थर्ड ईयर को पढ़ाते हैं, ऐसे। तो ओरिएंटेशन इज़ द वन प्लेस। आप स्कूल के बाद जा रहे हो, तो स्कूल के बाद वहाँ पे यूनिफॉर्म के बिना एक तो जा रहे हो आप, तो इट वुड बी फन, लाइक तुम्हें सिविल्स में जाने को मिल रहा है। इट इज़ फन बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में रेगुलर हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी, एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन जैसा था। और आफ्टर एवरी राउंड अगर हम बात करें DU-CSA पोर्टल की, आई वुड से फर्स्ट राउंड में बहुत लोग बहुत टाइम लेते हैं, बहुत टाइम लेकर वो एक्सेप्ट करते हैं सीट। तो उनका ना बाद में बहुत वो थोड़ा सा झंझट हो जाता है कि उनको सीट मिलने में भी टाइम लगता है, जो अपग्रेड वाली होती है। तो इसलिए आई वुड से एंड अपने सर्टिफिकेट सारे रेडी रखो, जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो तो रेडी रखो ही, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन, तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम बोल रहे हो कि जिस दिन हमें सीट मिलेगी उसी दिन बनवाना है, ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही रिस्क होगा। फिर तुम्हें जनरल में अगर तुम्हारा स्कोर मैच कर रहा है तो मिल जाएगी, नहीं तो नो चांस, फिर तुम्हें निकलना पड़ेगा उससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, and I will be telling you more about DU-CSA portal after your seat is allocated. I would say everyone, if you have been given the seat, accept it, ताकि तुम प्रोसेस के अंदर रहो। So thank you so much.